और अगला टॉपिक है सतत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना और प्रत्यक्ष विधि है। ठीक, ये क्लास 21 को ही चलनी चाहिए थी, लेकिन 21 को थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, मतलब समय मीन्स क्लासरूम वाला समय नहीं मिल पाया, अन्यथा तो नोट्स हमने आपको दे रखा है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उसके नोट्स आपको कल हमने ग्रुप में दे रखा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सतत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि सीरीज से ये मतलब है, इससे पहले हम व्यंजक श्रेणी पढ़ चुके हैं, फिर असतत पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है सतत श्रेणी, अन्य चीजें वही हैं। अब यहाँ पे सतत श्रेणी और असतत में कितना अंतर है? दोनों सीरीज में बस एक ही अंतर होता है, बारंबारताएं दोनों में दी होती हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी दी होती है। जब असतत श्रेणी होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे सीधे पद दे दिया होता है जिसे एक्स बोलते हैं, पद मूल्य पहले ही दे दिया होता है। जबकि जब सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात करते हैं वहां पे आपको पद नहीं देता है, उसके बदले क्या दिया जाता है, वर्ग अंतराल दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपने को बस इतना ही अंतर करना है कि वर्ग अंतराल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है अपना, वही क्या होता है अपना वर्ग पद होगा। सीधे एग्जांपल से हल करते हैं हम लोग। पहले 3 आधार है, समांतर माध्य से हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, समांतर माध्य से। मार्कर कहां दिया है? सबसे पहले एग्जांपल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लास इंटरवल बोलते हैं उसे। अन्य सभी चीजें वही हैं, फार्मूले आपके वही हैं, तरीका भी वही है, सिर्फ एक चीज बदलेगा, क्लास इंटरवल भी बदलेगा, अन्य कोई चीजें परिवर्तित होने वाली नहीं है। फार्मूला क्या आता है, डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ मॉड ऑफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ, बोलिए या एन बोलिए जो भी। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब हमको मतलब किससे है, सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ करिए, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 हो गया। अब आपको एक्स चाहिए, एक्स क्या होता है, एक्स यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35 और 45। अपने को एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालिए। 5 दूनी 10, 15 चौको 60, 25 छक्के 125, 35 दूनी 70, 7 चौको 28, 280, 45 दाना में 450, 5, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 9, 8, 8, 16, 17, 5, 22, हाथ में 2, 2, 2, 4, 4, 8, 1, 9, 925 आया। कितना आ गया, 925 बटे 30, 30 तिहाई 90, भाग दे लीजिए, 30.8 आएगा। कितना आया, 30.8। ठीक है, अब अपना काम क्या है, मॉड ऑफ डीएक्स निकालना है। ये क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार होता है, एक्स माइनस एक्स बार होगा। एक्स की वैल्यू क्या है, अब मार्क का मतलब आपको कई बार ये शुरू से जब से हम लोग ऑनलाइन क्लास चले वहां से मार्क का मतलब होता है हमको चिन्ह का कोई ध्यान देना नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको क्या करना है, एक्स में से एक्स बार को घटाना है। वन मीन्स 5 माइनस 30.8, ये आपने घटाना है। जब ये मार्ड लग गया, मतलब दो खड़ी पाइयों के बीच में यदि कुछ भी हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो निरपेक्ष मान होगा, अर्थात वहां पे चिन्ह का कोई ध्यान हमको देना नहीं है। 5 में 30 जाएगा, 25.8 हो जाएगा,
ये हो जाएगा अपना 15.8, ये हो जाएगा सॉरी हाँ 5.8 हो जाएगा। अब 35 है तो ये हो जाएगा अपना 35, 4.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.2। ये dx मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, f mod ऑफ dx बार चाहिए, ये चाहिए। तो इसका गुणा किस में करना है, आपको f में करना है। किस में करना है, f में, ठीक है। पच्चीस 50 51.6 ये इस तरह से गुणा करिए f और ऐसे कर लो, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। 15 दूनी 30, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 8 चौक 32, 60 63.2 हो जाएगा, 6 5 30, 8 6 48, 30 34.8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 33.6, 142.0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपने को फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसको जोड़ सकते हैं। सिग्मा एफ मॉड ऑफ डीएक्स बार जोड़िए, 10 वाले पलट 6 2 8 8 16 6 22, हाथ में है 2, 3 1 4 4 8 8 2 10 3 13 2 15, हाथ में आया 1, 5 1 6 6 12 6 18 4 20, हाथ में आया 2 2 1 3, 305.2 आ रहा है, ठीक है। कोई समस्या? अब सीधे फार्मूले में मान रखिए, कितना हो जाएगा 305 सॉरी 305.2 बटे कितना है, ये कितना है वैल्यू 30। जब आप भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 से 305 1 1 6 या 1 7 आएगा, ऐसे कुछ है, 10 लोग आप पढ़ लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, क्या मान होता है 10.1 बटे कितना आया है 30.8 सॉरी भाग दें 10.29 आएगा, ये आपका। अब ये भाग तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये इस तरह का एक सवाल आपको बता दिया गया है, नोट्स भी जा चुके हैं, फिर भी आपको एक दूसरा एक एग्जाम्पल है, नोट्स में कोई दूसरा एग्जाम्पल गया था, यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल है, आप दोनों एग्जाम्पल नोट करिए। कम से कम नोट्स तो जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, कम से कम नोट्स तो भेजा करो भाई, इससे तो पता चले कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ और आप कहाँ तक समझ पा रहे हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और ये हम सबके लिए आवश्यकता है, क्योंकि आज की खबर है कि आप स्कूल एक हफ्ता और ऑनलाइन क्लास ही चलेगी, एक सप्ताह और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, इसलिए जितना समझ में आए उतना तो कम से कम नोट्स तो बनता रहे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासों ऑनलाइन क्लासों में फिर हम इसी तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।